नेक्स्ट स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा नेक्स्ट जो रूल है वेरिएबल्स को नेम देने का, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को रिजर्व वर्ड्स की वर्ड्स पे आप लोगों को वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो यकीनन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं। हम उनको एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। इंट, वाइड, वाइल, इस तरह से फॉर आप लोग, ठीक है, ये आप लोगों का रिजर्व वर्ड्स में आ रहा है। और जितने भी रिजर्व वर्ड्स आप लोगों को अगर आप लोगों ने याद किया तो आप लोगों को पता होगा हम उनको एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो एरर कंसिडर होगा, हमारा उसको वेरिएबल नेम को कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारे ये रूल्स हैं, हमें इन रूल्स का ध्यान रखना है जब भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करेंगे। क्योंकि जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तभी वेरिएबल्स डिक्लेरेशन में ही हम वेरिएबल नेम मेंशन करते हैं और उसकी डेटा टाइप मेंशन करते हैं। उसी टाइम पे जब हम वेरिएबल को नेम दे रहे होंगे हमने इन रूल्स का ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल आप लोगों का क्या है कि वेरिएबल का जो नाम देंगे उसकी मैक्सिमम जो है लेंथ कितनी हो सकती है, 31 कैरेक्टर्स तक आप वेरिएबल्स का नेम देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लोग अगर देने की कोशिश भी करेंगे तो आपका वो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, जब मैक्सिमम आपके जो मैनी कंपाइलर्स जो हैं वो कितने कैरेक्टर्स का वेरिएबल नेम एक्सेप्ट करते हैं, 31 कैरेक्टर्स का। ठीक है, और अगर आप लोग क्या करते हो, ज़्यादा 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा देते हो, इफ़ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 31 कैरेक्टर्स ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स विल बी यूज, रिमेनिंग कैरेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड। मतलब आपने कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका नाम इतना लंबा है कि वो 31 कैरेक्टर्स से क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, उसका वेरिएबल का नेम, नॉट डाटा, नॉट वैल्यू, ओनली वेरिएबल नेम। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, कोई भी वेरिएबल, रोल नंबर फॉर एग्जांपल। मतलब वैसे नॉर्मल ये सिचुएशन आती तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने मैक्सिमम उसकी रेंज डिफ़ाइन कर दी है। अगर आप लोगों ने कोई ऐसा वेरिएबल आपका आ जाता है जिसमें आप लोगों का वेरिएबल नेम आपका बहुत लेंथी हो जाता है तो आप मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं, 31 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं। ये देखें, ये वेरिएबल नेम है, इसके जो कैरेक्टर्स अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं, 31 कैरेक्टर्स तक आप जा सकते हैं, वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम है वो 6 कैरेक्टर्स पे कंटेन कर रहा है, आप मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा जाएंगे तो आपका वो क्या होगा, कंसिडर नहीं होगा, वो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स आपने दिए वो इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल इंट डाटा टाइप का आपने एक वेरिएबल लिया है, मार्क्स लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आप कुछ भी कह सकते हैं, मार्क्स लिया है आपने, इसकी डाटा टाइप क्या है, इंट है। अब आप यही सेम वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते डिफरेंट डाटा टाइप के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप लिए, फ्लोट, ठीक है, यहाँ पे फ्लोट ले कि मैं सेम यही नेम यूज़ करती हूँ वेरिएबल का, मार्क्स, ठीक है, दैट इज़ नॉट अलाउड इन सी लैंग्वेज, ये आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपका एरर आ जाएगा, वो कहेगा कि आपका हम वेरिएबल नेम जो है हम आप लोगों के क्या है, सेम वेरिएबल नेम को हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ नहीं यूज़ कर सकते। देखिए ये सेम वेरिएबल नेम है और डाटा टाइप्स क्या है, डिफरेंट है। ये सी लैंग्वेज में हमें, ये सी लैंग्वेज हमें अलाउ नहीं करती इस चीज़ का। यहाँ पे यही बहुत कहते हैं वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। मतलब अगर वेरिएबल नेम आपने डिक्लेयर किया है इन डाटा टाइप का तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको इन डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपने, ठीक है, इसी वेरिएबल नेम को और डिफरेंट डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करने की आपने कोशिश की तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। मतलब सेम वेरिएबल नेम को डिफरेंट डाटा टाइप के साथ हम यहाँ पे डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, ये थे हम लोगों के रूल्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट आप लोगों को बताई है कि कुछ आप लोगों को यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए वो बता रहे हैं वेरिएबल के नेम के बारे में कि वेरिएबल का नेम कैसा होना चाहिए। वेरिएबल नेम मस्ट बी या वेरिएबल नेम ऑलवेज मीनिंगफुल एंड रीडेबल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों ने मार्क्स का डाटा स्टोर करना है तो आप उससे रेलिवेंट जो डाटा उसके अंदर स्टोर करना है उससे रेलिवेंट वेरिएबल नेम होना चाहिए। अगर आपने मार्क्स का डाटा स्टोर करना है लेकिन आप उस वेरिएबल को नाम क्या दे रहे हो, ABC या XYZ दे रहे हो तो वो आपके मीनिंगफुल
नहीं होंगे, ठीक है, वो रीडेबल नहीं होंगे, तो उससे आपको नहीं पता चलेगा, वेरिएबल नेम से आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें डाटा किस तरह का स्टोर हो रहा है। लेकिन अगर आप रेलिवेंट जो डाटा अपने स्टोर करना है उससे रेलिवेंट आप वेरिएबल का नाम दोगे। फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स का अपने डाटा स्टोर करना है, आप वेरिएबल नेम मार्क्स दे रहे हो, तो क्या है, आपको वेरिएबल नेम से पता चल जाएगा कि इसके अंदर डाटा किस तरह का स्टोर हो रहा है। अगर आप इस तरह के नाम दे रहे हो XYZ या ABC, तो इससे आपको कोई आइडिया नहीं होगा इसके अंदर डाटा किस तरह का स्टोर होगा। तो यहाँ पे यही वो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएबल नेम्स मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल। इससे क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होती है। मतलब कोई ऐसा प्रोग्रामर या कोई और बंदा, ठीक है, आपके प्रोग्राम्स को व्यू करते हैं तो वो वेरिएबल के नेम से ही उसको पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल के अंदर डाटा किस तरह का जा रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड, ठीक है, द पर्पज़ ऑफ द वेरिएबल। इससे आपके वेरिएबल का पर्पज़ भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऐसे डमी वेरिएबल नेम्स रखते हो विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, मतलब ABC XYZ, तो उससे कोई आइडिया नहीं होगा। आपको तो पता होगा, मे भी आपको पता हो, लेकिन आप काफ़ी टाइम के बाद अपने प्रोग्राम को दोबारा ओपन करें, शायद आपको भी ना पता हो इस चीज़ का कि ये वेरिएबल किस पर्पज़ के लिए मैंने यूज़ किए थे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया, वेरिएबल टू स्टोर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी मार्क्स, ठीक है। वही जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दी, इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड शुड बी, ठीक है, कैपिटलाइज, ठीक है, टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। यहाँ पे मतलब अगर आप लोगों के एक वेरिएबल में मल्टीपल आप लोगों के क्या आ रहे हैं, मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि फ़र्स्ट नेम, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे क्या आ रहे हैं, मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपका पहला जो लेटर होना चाहिए क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद नेम में भी क्या होना चाहिए, ये कैपिटल होना चाहिए पहला आपका वर्ड। तो ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का क्या है, वेरिएबल नेम है, फर्स्ट नेम। आप इनके दरमियान में स्पेस भी अलाउड नहीं है, इनके दरमियान में कोई स्पेशल सिंबल भी अलाउ नहीं। अगर आप लोग यूज़ करना चाहिए तो इनके दरमियान में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई होगी। जैसे माई फ़ोन नंबर, देखें सबका मतलब माई का ये कितने, इसमें इस वेरिएबल नेम में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 3 वर्ड्स आ रहे हैं। माई अलग से वर्ड्स है, फ़ोन अलग से, नंबर अलग से वर्ड्स है। तो इनके पहले जो लेटर्स हैं क्या हैं, पहले लेटर्स कैपिटल्स है, तो इससे रीडेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। जो वैलिड वेरिएबल्स नेम है मार्क्स सब 1, मतलब आप यहाँ पे नंबर यूज़ कर रहे हो लेकिन स्टार्ट में नहीं यूज़ कर रहे, दरमियान में, एंड में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हो आप स्टार्ट में, ठीक है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो लेकिन वो आपको रेकमेंड नहीं करता सी लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट नेम में आप F लिख के अंडरस्कोर नेम, ये सारे के सारे वेरिएबल क्या हैं आप लोगों के वेरिएबल नेम्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात आप लोगों को बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, डाटा टाइप को यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी डाटा टाइप, और उसके दरमियान में स्पेस नहीं देते, साथ ही क्या करते हैं, बगैर स्पेस दिए क्या देते हैं, वेरिएबल्स का नेम मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी मार्क्स यहाँ पे मेंशन हो रही है, स्पेस आप लोगों ने लाजमी देनी है डाटा टाइप और वेरिएबल के नेम के दरमियान में, ये लाजमी करना है। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो आपका यहाँ भी एरर आएगा। डाटा टाइप और वेरिएबल्स के नेम में आप लोगों ने स्पेस लाजमी देनी है, लेकिन वेरिएबल्स जो नेम्स आप लिख रहे हो, अगर आपका वेरिएबल नेम मल्टीपल वर्ड्स पे हैं तो उनके दरमियान में स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल्स के नेम्स में, लेकिन डाटा टाइप और वेरिएबल्स के नेम्स में स्पेस अलाउड है। ये आप लोगों की, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो क्या करते हैं डाटा टाइप लिखते हैं और स्पेस नहीं देते, साथ ही डाटा टाइप के साथ क्या है वेरिएबल नेम मेंशन कर देते हैं, तो प्रॉब्लम आती है, एरर आता है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को रूल्स की समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स के क्या रूल्स हैं। अक्सर और बेशतर बहुत सारी लैंग्वेजेस में कंप्यूटर की यही रूल्स फॉलो होते हैं। अगर आप लोग इन रूल्स को अच्छी तरह से समझ लोगे, जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ इनको आप लोगों को समझ आ जाएगी, तो आप लोगों की आगे भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कंप्यूटर की। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है और मुझे कमेंट्स करने हैं। अगर आप लोगों को वीडियो आप लोगों की वीडियो समझ आती है, अपने लाइक भी करने हैं और मुझे सब्सक्राइब भी करने हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक या व्यूअर्स ने नहीं सब्सक्राइब किया, जो मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियोस को पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो लाजमी मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखें ताकि आपको इस वीडियो के साथ साथ दूसरी वीडियोस, मतलब जो दूसरे कंसेप्ट हैं उनकी भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके देन, अल्लाह हाफिज़।